लोहरदगा कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत कर तैयारी पूरी। लोहरदगा लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर में 9 सितंबर के राष्ट्रीय लोक अदालत कर आयोजन करल गेलक है, जेकर पूरी तैयारी कर लेवल गेलक है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत से गरीब हो या अमीर सब कर वकील से लेकर न्याय तक बिना पैसा कर आसानी और तुरंत न्याय मिले के प्रावधान है। लोहरदगा जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल सुक के प्रेस वार्ता करलें और बतैलें कि पूरे भारतवर्ष कर सभे जिला में लोक अदालत कर आयोजन करल जात है। 9 सितंबर के होवे वाला लोक अदालत इस साल कर तीसरा लोक अदालत लगत है। ये लोक अदालत दुनिया के सबसे बड़ और हियाँ सबसे सस्ता में न्याय मिला है। जिला कर जज साहब कहलें कि डालसा हरेक न्याय कर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवत है। डालसा कर उपलब्धि बहुआयामी है। माई छुआ स्त्री किसी कर अपराध के कारण पीड़ित हैं तो उनकर पुनर्वास कर भी व्यवस्था डालसा करे के लिए तत्पर रहेला। लोहरदगा कर जिला जज साहब राजेंद्र बहादुर पाल बतैलें कि इस साल कर 2023 में पहला लोक अदालत 11 फरवरी के लगलक रहे, जेकर में 2377 केस कर निपटारा भेलक रहे। लोक अदालत में कोर्ट कर 132 केस कर निपटारा कर साथ 1,65,00,000 रुपया कर वसूली भी करल गेलक रहे। जज साहब बतैलें कि दूसरा लोक अदालत 13 मई 2023 में लगलक रहे, जेकर में 369 केस कर निपटारा कर ले रहे। इस केस में 8,25,00,000 रुपया कर वसूली भेलक रहे। हुए जज साहब बतैलें कि इस साल कर तीसरा लोक अदालत शनिवार के लगावल जात है, जेकर में कुल 200 केस कोर्ट केस कर मामला है, जेके सब मिल के जल्दी से जल्दी निपटारा करे के प्रयास करल जाई। जज साहब कहलें ज़्यादा से ज़्यादा लोग के इस अदालत कर लाभ उठाए के चाही। हियाँ कर होवल फैसला के दोबारा कहीं चैलेंज भी कोई नहीं करे सकिए। डालसा की उपलब्धि बहुआयामी है और न केवल कि इसमें विक्टिम कंपनसेशन और कोर्ट फी, लीगल एड, लीगल सर्विसेज, इसके अलावा बहुत सारे पुनर्वास ऐसे बच्चे जिसमें बच्चे, महिलाएं और परिवार जो कि किसी कारण से, किसी अपराध के कारण से वो अगर पीड़ित हैं तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था है। और किस किस के मामलों में पुनर्वास की व्यवस्था है वो सरकार द्वारा अधिसूचित है। वो इसके अतिरिक्त हर मामले में जैसे एक्सीडेंट केसेज हो रहे हैं तो एक्सीडेंट केसेज में भी डीएलएसए तुरंत उसमें एक्टिव होता है कि एक्सीडेंट केसेज है तो उसको किस तरीके से उसके विक्टिम की मदद की जाए, उसको किस तरीके से अस्पताल पहुंचाया जाए, किस तरीके से उसका मामला अगर कोर्ट में आया है, अगर वो उस वंचित ग्रुप में आता है या उस समूह में आता है जहाँ उसको तुरंत लाभ मिलना चाहिए तो लाभ उसको दिया जाता है, कोर्ट फी दी जाती है। अब तो कोर्ट फी मोटर एक्सीडेंट केसेज में मात्र 10 रुपये हो गई, पहले 15,000 रुपया हुआ करती थी और बहुत सारे मामलों में कोर्ट फी डीएलएसए द्वारा आया करता था। और जो सरकारी योजनाएं हैं, विभिन्न ब्लॉक्स में पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, वो लोग सर जो लोग नहीं लिख पढ़ सकते हैं, नहीं जानते हैं, फॉर्म भरना नहीं जानते हैं, कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि वो उसके विभिन्न जो पैराफर्नालिया नहीं जानते हैं वहाँ मदद की जाती है, सक्रिय रूप से मदद की जाती है। तो इसका कार्य और प्रभाव बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा और जनता की सक्रिय सेवा करने में और एक प्रभावी सेवा करने में डीएलएसए हमेशा आगे रहा है और आगे भी रहेगा, आगे भी। सर विक्टिम को यहाँ तक पहुँचने में डालसा तक पहुँचने में आसान कैसे होगी, कैसे वो आकर के लाभ ले पाएंगे, उनको आसान किस तरह से? इसमें डालसा का मोबाइल नंबर, जो सरकारी मोबाइल नंबर सेक्रेटरी का हर जगह डिस्प्लेड है, तो अगर वो उनको उपलब्ध हो जाता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में भी बैनर लगे हुए हैं, पोस्ट ऑफिस में भी वहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं तो सिविल कोर्ट में आकर के भी अगर वो डीएलएसए, चूँकि डीएलएसए ऑफिस यहाँ थोड़ा सा परिसर से अलग है, बोर्ड तो लगे हुए हैं, अगर पूछ करके वहाँ पहुँच जाएं तो उनको निश्चित मदद मिलेगी, जो मदद के लिए वो उनको मिलना चाहिए। 9 सितंबर को लगाई जा रही है लोक अदालत सर, इसमें किस तरह से कितने सारे बेंच हैं
और कैसे लोगों को लाभ दी जा रही है? देखिए, इसमें कुल 6 बेंच बनाए गए हैं अलग अलग मामलों के लिए, और बेंच नंबर वहाँ डिस्प्लेड है जहाँ जहाँ बेंच लगाई गई है, और वहाँ लिख करके भी कौन कौन से केसेस वो टेकअप किए जाएंगे उसका भी विवरण दिया गया है। और उसे एक हेल्पलाइन भी रहती है, यहाँ लोग बैठे रहते हैं, अगर किसी को दिक्कत होती है तो वहाँ हेल्पलाइन उनको पैरालीगल वॉलंटियर्स है जो उनको मदद करेंगे किस बेंच में जाना है, कौन सा केस है। अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। सर, इस बार लगभग कितने वादों का निपटारा कर ली गई है? अब कोर्ट केसेस के बारे में तो जो हमारे यहाँ पेंडिंग केसेज है उसमें 205 का हमारा लक्ष्य है, और प्री लिटिगेशन के मामले में तो इसका कल दोपहर 2 बजे तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे से बैंक्स हैं, BSNL है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सब चूँकि वो लोग अपनी तैयारी भी करते हैं, तो सही फिगर कल 2:30 बजे तक आ पाएगा कि प्री लिटिगेशन के मामले। लेकिन हमारा जो कोर्ट मैटर्स है 200 के ऊपर, ये हमारा लक्ष्य है, जिसका कल निपटारा किया जाएगा। सर, कि कोई फ्रॉड हुआ उसमें, या कोई किसी आदमी से कोई दूसरा आदमी आ गया, कोई फ्रॉड है, या किसी अन्य कारण से कि मतलब वो दूषित हो गया, कंटेमिनेटेड हो गया अवार्ड है, तभी हो सकता है, अदरवाइज कोई उसकी अपील नहीं होती है। लेकिन ये है कि अगर उसमें मान लीजिए कोई आदमी आकर के कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो आकर के किसी का लाभ, किसी का नुकसान कर अगर करते हैं, तब हो सकता है चैलेंज, वो भी रिट में। अब आउटरीच बहुत ज़्यादा है, योजनाओं तक है। अगर आधार कार्ड नहीं बन रहा, जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, आधार कार्ड नहीं बन रहा, वोटर कार्ड नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, बनवाना, यहाँ तक कि बच्चों का ला कर, जो बच्चों का भी जो अभी कोरोना पीरियड में जो था उसमें भी काफ़ी DLSA का, लीगल सर्विसेज का बहुत इसमें बहुत बड़ा रोल था। उन बच्चों